नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत पहला टॉपिक देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। पिछले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का सामान्य परिचय देखे थे। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम देखे थे CGPSC ट्री में CG हिस्ट्री का क्या वेटेज है। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास से CGPSC ट्री में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। हम ट्रेंड देखे थे 2012 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों का एनालिसिस किए थे कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से कितने कितने प्रश्न 2012 से 23 तक पूछे गए हैं, ये हम देखे थे। इसके अलावा ये देखे थे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास को कैसे पढ़ेंगे और हमारे साथ साथ आपको क्या करना है, ये भी हम चर्चा किए थे। अब आगे हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, प्री हिस्टोरिक एज या स्टोन एज। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता का आरंभिक काल था। इस काल में मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पाषाण उपकरणों का प्रयोग करके प्रकृति से करता था। यही जो पाषाण उपकरण हैं, इनके प्रयोग के कारण ही इस काल को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य जो है पाषाण उपकरणों का प्रयोग करके अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, इसलिए इस युग को पाषाण युग के नाम से भी हम जानते हैं। और इस काल में मनुष्य प्राकृतिक गुफाओं का प्रयोग अपने निवास के लिए या रहने के लिए करता था, जिसे शैलाश्रय के नाम से जाना जाता है। इन शैलाश्रयों की दीवारों पर जो चित्र बनाए हैं मानव ने, आदि मानव ने, उसे हम क्या कहते हैं, शैल चित्र कहते हैं। इस काल के संबंध में हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस काल का लिखित साक्ष्य का अभाव है। इस काल के संदर्भ में हमें पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। विकास की अवस्था के आधार पर इस युग को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में हम बांट सकते हैं, पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, उत्तर पाषाण काल लेटर स्टोन एज और नव पाषाण काल। ये 4 भागों में प्रागैतिहासिक काल को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब ये चारों काल के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। पहला देखते हैं पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज। इस काल के साक्ष्य हमें महानदी घाटी, सिंघनपुर की जो पहाड़ी है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये रायगढ़ जिले में स्थित है। अन्य स्थल में देखेंगे तो रायगढ़ जिले के ही बोतलदा, छापामाड़ा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा इत्यादि स्थलों से पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। इस काल के जो प्रमुख साक्ष्य हैं वो पाषाण उपकरण और शैल चित्र हैं। इस काल के शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। सिंघनपुर क्षेत्र से श्री मनोरंजन घोष को 5 हस्तचलित कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। मनोरंजन घोष पुरातत्ववेत्ता थे। इन्हें सिंघनपुर क्षेत्र से 5 हस्तचलित कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। सिंघनपुर की जो गुफा है वहाँ से शैल चित्र भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस काल की जो साक्ष्य में पाषाण उपकरण और शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। और मुख्य जो स्थल हैं महानदी घाटी और सिंघनपुर। अन्य स्थल भी हमें याद रखना है। ये स्थलों के नाम पूछे जाते हैं कि पुरापाषाण काल के साक्ष्य किन किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये याद करके रखिएगा, महानदी घाटी, सिंघनपुर और अन्य में बोतलदा, छापामाड़ा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा इत्यादि। अब आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हमें
कबरा पहाड़, रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अन्य स्थल में देखेंगे तो बस्तर संभाग के गढ़धनौरा, गढ़चंदेला, कालीपुर, राजपुर, भातेवाड़ा, खड़ाक घाट, घाट लोहांग यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है, कबरा पहाड़ ये पूछे जाते हैं। और इस काल की जो प्रमुख साक्ष्य में देखेंगे तो कबरा पहाड़ से मिला है लंबे फलक, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। लंबे फलक के और अर्धचंद्राकार के लघु पाषाण औजार हमें प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ इस काल के शैल चित्र भी हमें प्राप्त हुए हैं। अन्य स्थलों से भी पाषाण उपकरणों के साथ साथ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कबरा पहाड़ के अलावा अन्य स्थलों से भी पाषाण उपकरण हमें मिले हैं और साथ ही साथ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थलों के नाम ध्यान रखना है, स्थलों के नाम पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य महानदी घाटी, सिंघनपुर, धनपुर, ये गौरेला पेंड्रा मारवाही में है। धनपुर ये मारवाही तहसील के अंतर्गत आता है। महानदी घाटी, सिंघनपुर ये रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इन स्थलों के नाम ध्यान रखिएगा। अन्य स्थल में देखेंगे तो रायगढ़ जिले के ही कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना और बोतलदा ये स्थल हैं जहां से उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स बना के इनको, ये जो स्थल हैं इनके नाम एक स्थान पर लिख के रखिए। ये रिवीजन के लिए काम आएंगे। रिवीजन करते समय डिटेल नहीं पढ़ना पड़ेगा, आसानी होगी आप लोग को रिवाइज करने में। इस काल के जो प्रमुख साक्ष्य हैं, सिंघनपुर से लघुकृत पाषाण औजार चित्रित शैलाश्रय के निकट से प्राप्त हुआ है। सिंघनपुर का जो गुफा है वहाँ से चित्रित शैलाश्रय मिले हैं। वहीं के पास में ही लघुकृत पाषाण औजार भी प्राप्त हुए हैं उत्तर पाषाण काल के। महानदी घाटी में भी उत्तर पाषाण युग के लघुकृत पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। धनपुर गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले पे स्थित है। यहाँ से उत्तर पाषाण युग के लघुकृत पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अन्य स्थलों से भी लघुकृत पाषाण औजार एवं लंबे फलक, अर्धचंद्राकार फलक के औजार के साथ साथ शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों से क्या क्या मिले हैं इन्हें ध्यान रखना है। उड़ीसा के कालाहांडी, बलांगीर, संबलपुर जिले की तेल नदी एवं उसकी सहायक नदियों के तटवर्ती क्षेत्र से उत्तर पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। तो उड़ीसा के इन स्थानों का नाम भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो ये उत्तर पाषाण काल का डिटेल हो गया। मुख्य रूप से स्थलों के नाम ध्यान रखिएगा, स्थलों के नाम पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाणकालीन जो साक्ष्य हैं ये बालोद जिले के अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोनटीला एवं रायगढ़ जिले के टेरम से प्राप्त हुए हैं। ये स्थल का नाम ध्यान रखिएगा। बालोद जिले में है अर्जुनी, चितवा डोंगरी और बोनटीला, और रायगढ़ जिले में स्थित है टेरम। यहाँ से प्राप्त हुए हैं नवपाषाणकालीन साक्ष्य। अब आगे देखते हैं प्रमुख साक्ष्यों में अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोनटीला, टेरम से चित्रित हथौड़े प्राप्त हुए हैं। इस काल में मानव सभ्यता की दृष्टि से विकास कर चुका था। वह कृषि कार्य, पशुपालन और बर्तनों का निर्माण इत्यादि सीख लिया था। इस काल में मनुष्य जो है कृषि कार्य करने लगा था, पशुपालन भी कर रहा था और बर्तनों का निर्माण भी इत्यादि भी सीख लिया था। ये ध्यान रखना है। नवपाषाणकालीन जो साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल को जो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण और नवपाषाण काल। इन कालों में हम देखेंगे तो जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में जो पाषाण के औजार थे वो बड़े आकार के थे। फिर मध्य पाषाण में कुछ छोटे, फिर उत्तर पाषाण काल में उससे और, फिर नव में और छोटे।
मतलब धीरे धीरे जो औजार है, पाषाण के औजार है, वो लघुकृत होते गए, मानव है वो धीरे धीरे सभ्य होते गया। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में पाषाण कालीन प्रमुख स्थल। तो पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं, सिंघनपुर, महानदी घाटी, बोतलदा, छापामाड़ा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा, यहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें। ये सभी स्थल रायगढ़ जिले में स्थित हैं। मध्य पाषाण कालीन कबरा पहाड़ से मिला है। गढ़धनौरा, गढ़चंदेला, कालीपुर, राजपुर, भातेवाड़ा, खड़ाक घाट, घाट लोहांग, इसमें कबरा पहाड़ ये रायगढ़ है। बाकी सभी बस्तर संभाग से संबंधित हैं। आगे देखते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल कालीन जो साक्ष्य हैं हमें, सिंघनपुर, महानदी घाटी, धनपुर, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना और बोतलदा, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें जो धनपुर है ये जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। बाकी सिंघनपुर, महानदी घाटी, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, बोतलदा ये रायगढ़ जिले में स्थित हैं। फिर आगे देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के साक्ष्य अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोनटेला और टेरम से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो अर्जुनी, चितवा डोंगरी और बोनटेला ये बालोद जिले में है और टेरम रायगढ़ जिले में स्थित है। तो ये मुख्य रूप से स्थलों के नाम हमें ध्यान रखना है। अब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न देखते हैं। पाषाण काल से जो प्रश्न पूछा गया है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हमें ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। पहला धनपुर, जिला बिलासपुर, अर्जुनी, जिला दुर्ग, सिंघनपुर, जिला रायगढ़, कबरा पहाड़, जिला रायगढ़। में जो धनपुर है अब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आ चुका है। ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 के परीक्षा में पूछा गया है। अर्जुनी ये है बालोद जिले में। धनपुर ये जब प्रश्न पूछा गया था तब बालोद जिला नहीं बना था, न ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बना था। ठीक है, धनपुर जो जिला बिलासपुर के अंतर्गत था, मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही बिलासपुर जिले के अंतर्गत था, अर्जुनी दुर्ग जिले के अंतर्गत था। बालोद बनने के बाद बालोद में चला गया है। तो ये 4 पॉइंट हैं। फिर पाषाण युग के कालक्रम जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूट के आधार पर निर्धारित करिए। ठीक है, तो कूट है, पहला है 1 2 3 4, दूसरा है 2 3 4 1, तीसरा है 3 4 1 2, चौथा है 4 1 2 3। इनमें सीक्वेंस देखना है, जैसे पूर्व पाषाण काल का कौन सा है तो ये यहाँ पे रहेगा। पूर्व पाषाण काल युग के साक्ष्य इनमें हम देखेंगे तो पूर्व पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? 3rd नंबर से। 3rd नंबर मतलब सिंघनपुर जिला रायगढ़ से पूर्व पाषाण काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरा मध्य पाषाण युग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है ये देख लेते हैं। तो मध्य पाषाण युग का साक्ष्य मिला है कबरा पहाड़ से, ये 4था नंबर। फिर उत्तर पाषाण युग का जो साक्ष्य मिला है हमें, पहला नंबर धनपुर। फिर एक बच रहा है, नव पाषाण युग का साक्ष्य मिला है अर्जुनी से, अर्जुनी का है 2nd नंबर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 का सीक्वेंस किसमें है? सी ऑप्शन में है, 3 4 1 2। तो आंसर होगा इसका सी। अगर हमें इनमें से एक का भी पता है, मतलब ये जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से हम देखें तो हमें यदि पूर्व पाषाण काल का पता है कि सिंघनपुर से पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो हमें
आंसर पता चल जाएगा, हम सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे। अगर हमें पता है कि मध्य पाषाण युग के साक्ष्य कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं तो भी हम आंसर पे सीधे पहुंच सकते हैं। उत्तर पाषाण युग के साक्ष्य के बारे में हमें पता है कि उत्तर पाषाण युग के साक्ष्य धनपुर से प्राप्त हुए हैं तो भी हम सीधे आंसर तक पहुंच सकते हैं। या नवपाषाण युग के साक्ष्य का पता है कि अर्जुनी से प्राप्त हुआ है तो भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये जो प्रश्न है जटिल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये अगर कुछ फैक्ट पता है इनमें से एक दो तो पर भी ये आंसर हम ला सकते हैं। इसका आंसर होगा सी। ये CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया पाषाण काल। अब पाषाण काल के बाद हम अगला आते हैं महापाषाण काल। महापाषाण काल तो नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। इस काल में मृत्यु के उपरांत मृतक के कब्र पर बड़े पत्थर मृतक व्यक्ति की स्मृति, सम्मान या अन्य मान्यताओं के कारण रखे जाते थे। इन बड़े स्मारक पत्थरों को महापाषाण स्तंभ कहा जाता है। बड़े बुजुर्गों के लिए बड़ा शिलाखंड, छोटे के लिए छोटा शिलाखंड एवं उसके मृत्यु के समय को सूचना दर्शाने के लिए सूर्य की स्थिति के अनुसार कोण रखकर गाड़े जाते थे। इन महापाषाणी स्मारकों को पाषाण स्तंभ, मेनहिर, कैर्न, डोलमेन, प्रस्तर निर्मित वृत्त, पेटिका, कैप स्टोन आदि के रूप में विभाजित किया गया है। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। कैर्न, डोलमेन, प्रस्तर निर्मित वृत्त, पेटिका, कैप स्टोन ये सभी पाषाण स्तंभ ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इन महापाषाणी स्तंभों में कहीं कहीं मृतक के जीवन से जुड़ी चीज़ों का अंकन किया गया है या कुछ कब्रों पर पड़े पत्थरों के आवासीय रूपी संरचना भी बनाई गई प्रतीत होती है। तो ये महापाषाण काल का बेसिक है। आगे देखते हैं। महापाषाणकालीन स्मारकों में पाषाणकालीन प्रतिमा की भी प्राप्ति हुई है, जिसे महापाषाण में मूर्ति कला की उपलब्धि के तौर पर देखा गया है। स्मारकों के नीचे मृतक की प्रिय वस्तु, मुद्रिका, मनके, तांबे की चूड़ियाँ, लोहे के उपकरण, बर्तन आदि की भी प्राप्ति हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा कालीन संस्कृति से पूर्व एक सुसंस्कृत एवं विकसित सभ्यता छत्तीसगढ़ में विद्यमान थी। हमारे छत्तीसगढ़ में एक सभ्यता विद्यमान थी, ये ध्यान रखना है। तो महापाषाण काल को महापाषाण काल क्यों कहा जाता है ये ध्यान रखिएगा। और जो महापाषाणी स्मारकों को किन किन नामों से जाना जाता था भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। महापाषाण हमें छत्तीसगढ़ के निम्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बालोद जिले में देखेंगे तो बालोद जिले के करीभदर, चिरचारी, सोरर और करकाभाट में पाषाण घेरों के अवशेष मिले हैं। बालोद में एक स्थान है धनोरा। धनोरा से लगभग 500 महापाषाण युगीन स्मारक प्राप्त हुए हैं, जिसकी खुदाई 1956-57 में डॉक्टर MG दीक्षित द्वारा किया गया और इसका जो सर्वेक्षण किया गया था, व्यापक सर्वेक्षण, रमेंद्रनाथ मिश्र और प्रोफेसर JR कामले के द्वारा किया गया था। इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम महापाषाणी उत्खनन के रूप में स्वीकार किया गया है। ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में पहला महापाषाणी उत्खनन कहाँ किया गया, तो पहला महापाषाणी उत्खनन धनौरा से किया गया, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ से लगभग 500 महापाषाण युगीन स्मारक प्राप्त हुए हैं और इसका जो उत्खनन या खुदाई किया गया है 1956 में डॉक्टर MG दीक्षित और सर्वेक्षण किया गया था रमेंद्रनाथ मिश्र और JR कामले के द्वारा। इन सभी तथ्यों को हमें ध्यान में रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। और नाम स्थलों के करीभदर, चिरचारी, सोरर, करकाभाट ये बालोद जिले में स्थित हैं।
बालोद के करकाभाट से पाषाण स्तंभ के साथ लोहे के औजार व मृदभांड भी मिले हैं। ये पूछा जा सकता है कि करकाभाट से पाषाण स्तंभ के साथ क्या मिले हैं, लोहे के औजार, मृदभांड या तांबे के औजार या कुछ और चीजें। तो ये ध्यान रखना है, करकाभाट से पाषाण स्तंभ के साथ लोहे के औजार व मृदभांड मिले हैं। करकाभाट के महापाषाणी स्मारकों का निर्माण काल लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व माना गया है। करकाभाट के महापाषाणी स्मारक जो हैं उनका निर्माण 1000 वर्ष ईसा पूर्व माना गया है। करकाभाट का कब्र समूह सबसे बड़ा व विशाल है। यह 10 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। अब यह विलुप्त होने के कगार पर है। यहाँ पर आसपास में पत्थर लेने के लिए लोग आते हैं। पत्थरों की तुड़ाई के कारण तुड़ाई का कार्य होता है, जिसकी वजह से ये अब विलुप्त होने के कगार पर है। बाकी जो कब्र समूह जो है 10 किलोमीटर की परिधि पर फैला हुआ है। बालोद जिले में महापाषाणी स्थल नयापारा से मुजगहन तक फैला है। पत्थर तुड़ाई के कारण इन स्थलों को क्षति पहुंची है। कैर्न, मैनहिर नष्ट हो गए हैं, कुछ अवशेष बचे हुए हैं। कोंडा गांव के गढ़ धनौरा से भी पाषाण घेरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर के मल्हार से भी महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दंतेवाड़ा के गामावाड़ा से भी महापाषाण घेरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान रखेंगे, बालोद जिले का ध्यान रखिएगा ही, कोंडा गांव का भी ध्यान रखें, बिलासपुर का भी ध्यान रखें, दंतेवाड़ा का भी ध्यान रखें। ये पूछे जा सकते हैं। मल्हार का पूछा जा चुका है। फैक्ट है, स्थलों के नाम ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में महापाषाणकालीन स्थल। तो प्रमुख स्थल में देखेंगे करीभदर, चिरचारी, सोरर, करकाभाट, धनौरा, ये सभी स्थान बालोद जिले से हैं। अन्य स्थल में देखेंगे गढ़ धनौरा कोंडा गांव में है, मल्हार बिलासपुर जिले में स्थित है, गामावाड़ा, दंतेवाड़ा, नयापारा बालोद जिले में है, मुजगहन बालोद में है, टेंगना बरपारा ये बालोद जिले में है, कपरमेटा बालोद जिले में है, हरदा ये भी बालोद जिले में है, करियाटोला ये भी बालोद जिले में स्थित है। इन स्थलों के नाम ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहिर या कहना चाहिए पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। ये CGPSC रजिस्ट्रार के एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया है करकाभाट, कबरा पहाड़, मल्हार, तरीघाट। तो करकाभाट से प्राप्त हुआ है, ये इसका आंसर है करकाभाट। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं। तालागांव, मल्हार, तुमाड़, सिवरीनारायण। तो हम देखे हैं मल्हार से प्राप्त हुआ है, ये CGPSC के एग्जाम में पूछा गया है। अब आगे आते हैं ताम्र युग या ताम्रपाषाण युग। इस युग में मानव के द्वारा तांबे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। बालोद जिले के धनौरा, सोरर, कबराहाट, चिरहुरी यहाँ से ताम्र युग के आवास का पता चला है। इन स्थानों का नाम ध्यान रखिएगा। बालोद जिले से ताम्र युग के अवशेष हमें छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखते हैं लौह युग। इस युग में मानव के द्वारा लौह उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा था। इस काल में शवों के साथ साथ लोहे के उपकरणों को भी गाड़ा जाता था। बालोद जिले के करकाभाट से शवों के साथ लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। बालोद जिले के करकाभाट से महापाषाण युगीन स्मारक भी प्राप्त हुए हैं और महापाषाण युग के काल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और लौह युग के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आगे हम अगली क्लास में देखेंगे शैलाश्रय एवं शैल चित्र। आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते चलिए। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो रिविजन करने में आसानी होगी, फैक्ट ध्यान में रहेंगे और ये जो हम यहाँ जो कंटेंट जो पढ़ रहे हैं इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट है।